आना चाहता हूँ वन ऑफ माय डियर ब्रदर फुकरा इंसान नोन एज अभिषेक मलान एंड फुकरा इंसान। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा कैमरा जूम आउट करना पड़ेगा भाई। हेलो एवरीवन। आपके जब भाई आए थे तब भी हम लोग कैमरा जूम आउट करना पड़ा था। तो ऐसा लग रहा है मैं बहुत ऊपर हो गया। नहीं नहीं, वो अलील आपके कैपिटल टी वाले चले गए हैं तो ओह यस। मम्मी पापा दोनों की हाइट ज्यादा है। मम्मी की हाइट थोड़ी कम है, पापा की ज्यादा है। लाइक पापा इज 6 फीट, निश्चय 6'1", आई एम 6'2", तो घर में आप 6'2.5। सबसे लंबे। हाँ मैं 6'2". बट सबसे पहले मैं सबको हैप्पी रिपब्लिक डे बोलना चाहता हूँ एंड आई एम ग्लैड सो मेनी स्टूडेंट्स आउट आउट देयर पढ़ाई करने आए हुए हैं एंड पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है जीवन में। एंड इसलिए सर ने हमें बोला कि आओ सबको मोटिवेट करो, एंड मैंने बोला भाई ये मौका मैं मिस नहीं करना चाहता। इतने सारे लोग, इतने सारे बच्चे। और सर मुझे आप, याद है मैंने 6-7 दिन पहले, आई थिंक आपको 4-5 दिन पहले हाँ कॉल किया था। नहीं सर, सर आपको पहले मैसेज आया। पहले हाँ, क्या हुआ तो इनको मैंने मैसेज किया और ये सर का मेरे को मैसेज आया एंड मेरे को ऐसा लगा किसी फेक बंदे ने मुझे अलग सर बन के मैसेज कर दिया है और मैंने रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, और मैंने सर को इंस्टाग्राम पे डीएम कर दिया कि सर ये आपका नंबर है या नहीं। तो सर ऑब्वियसली सर बिजी है, तो सर ने डीएम नहीं देखा। फिर मेरे को किसी और बंदे का मैसेज आया कि अलग सर इज ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू। मैंने कहा वो रियल है? तो वो कहते हैं हाँ ये रियल है। फिर मैंने सर को मैसेज डाला, सर आप रियल हो? तो सर ने बोला हाँ। मैं कहा सर तब आई एम भी ये सो मान नहीं रहे थे, सॉरी। कह रहे थे इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करो पहले। मैं कहा सर इंस्टा पे आप मुझे रिप्लाई करो ताकि मैं एक बार विश्वास हो जाए कि आप ही मुझे मैसेज करो। बिकॉज ऑब्वियसली सर मैं आपको बताऊं, मैं बहुत साल, मतलब जब मेरी जर्नी चालू हुई थी मैं तब से आपके मीम्स पे रिएक्ट कर रहा था। एंड मुझे ऐसा, आपको मैंने आपको हमेशा टीच ऐसे पढ़ाते हुए देखा। फिर एक दिन आपने मुझे बोला कि भाई वाह यार, यहाँ हूँ मैं आपकी लाइफ पे हूँ। नहीं मतलब थैंक यू सो मच आई भाई। एम वेरी ग्लैड आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। नहीं बहुत धन्यवाद, आप आए, इन बच्चों के लिए आए यार, बहुत अच्छी चीज। क्या बोलने चाहेंगे, 10th के बच्चे हैं, 20-25 दिन बाद इनके बोर्ड एग्जाम्स हैं, यस क्या सर, बोलना चाहोगे आप? मुझे ऐसा लगता है देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में वो है मेहनत करना। तुम मेहनत करते रहो, कभी मेहनत से मतलब पीछे मत भागना। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं भी लाइफ में मैंने बहुत मेहनत करी है एंड बहुत लोगों ने मेरे को ऐसे बोला कि शायद तेरे में टैलेंट नहीं है, तेरे में टैलेंट नहीं है। मुझे लगता है कि टैलेंट से इंपॉर्टेंट है हार्ड वर्क। वाह भाई, क्या बात बोली यार। और सर ये मतलब सच बात है, पीपल कैन कॉल मी टैलेंटेड बट दे शुड ऑलवेज रिमेंबर कि आई विल बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम। तो ये मैं सबको समझाना चाहता हूँ कि जितने भी 9th 10th के बच्चे, 11th 12th के बच्चे हैं, वो हार्ड वर्क से भाई पीछे मत हटो। क्योंकि हम अपना 100% देते हैं और ऐसा होता है सर कि बहुत बार हम अपना 100% देते हैं बट वी फेल। बहुत मेरे साथ भी बहुत बार लाइफ में हुआ कि मैंने अपना 100% दिया और मुझे लगता है कि अब तो भाई आई एम गोना पास विद फ्लाइंग कलर्स एंड मैं फेल हो गया। एंड मुझे ऐसा लगता है कि और उस टाइम अब दिल तो आगे क्या टूटता है करूं। भाई। सर दिल टूटता है बट उसका मतलब मुझे ऐसा, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जितने भी सब है वी शुड बिलीव इन गॉड एंड एक पॉजिटिव ऑरा अपने अराउंड हमेशा होना चाहिए कि भाई अगर ये पॉजिटिविटी है, अगर मैंने अपने बेस्ट दिया एंड मेरे बेस्ट देने के बाद भी मैं फेल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने सही में कुछ ना कुछ अच्छा और लिखा होगा एंड वी हैव टू गो ऑन द अदर अपॉर्चुनिटी। राइट, वो बहुत जरूरी है। मतलब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब 12th में था तो मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था एंड आई हैव ऑलवेज बीन लाइक कि अगर मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ आई वांट टू टॉप, मुझे फर्स्ट आना है। तो मैं पढ़ा बहुत ज़्यादा, मैंने मेहनत करी। 12th में मेरे अकाउंट्स में 99 आए, मेरे मैथ्स में 96 आए। जबकि मैथ्स में हाँ, 96? और मैथ्स साल सर सबसे टफ पेपर था। उसके बाद सब पेपर्स में अच्छा है बट मैंने कभी नहीं बताया है कि मेरा जो सबसे लीस्ट स्कोरिंग एग्जाम था वो इंग्लिश था। जबकि मेरे को मेरी टीचर ने बोला था कि ऐसे प्रॉपर लेफ्ट में लाइंस बनाना, राइट में लाइंस बनाना, मार्कशीट पे अच्छा अच्छा लिख के आना। और मेरी इंग्लिश अच्छी थी। मेरे जिन दोस्तों को मैं इंग्लिश का मतलब लेक्चर भी देता था कि भाई ऐसे ऐसे पेपर आ सकता है, ये होगा, उनके भी मेरे से ज्यादा थे। हाँ। बट मेरे 90 आए थे एंड वो मेरे को पता चल गया था क्यों, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग बहुत बुरी थी। तो एक इंग्लिश में वो कहते हैं कि हैंड राइटिंग अच्छी होनी जरूरी है, बट वो ऐसी बातें वहां चल रही थी। बट मैंने कहा चलो ठीक है, मे बी मैंने कुछ गलत आंसर्स करे होंगे, जो भी है। तो बोर्ड हो गया, मेरी टोटल परसेंटेज बनी 95 12th में। एंड मेरा सपना SRCC। एसआरसीसी जाना है भाई, इसको तो एसआरसीसी जाना है। और अब एसआरसीसी नहीं गया मिला। क्योंकि एसआरसीसी में तो 97 98 ऐसी परसेंटेजेस चाहिए थे। अब मेरे आगे 95। अब मैं बहुत, मतलब मैं बहुत परेशान। मैंने मम्मी पापा को बोल रखा था, मम्मी पापा मैं एसआरसीसी जाऊंगा, एसआरसीसी SRCC के लिए जाऊंगा। 99, 98, 97 हाँ 98 तो सर 98। मिनिमम है। राइट। एंड मैं बहुत सर बहुत डिप्रेस हो गया था। मैं सच में बहुत, मेरा मैं दिल टूट गया था। मैंने कहा भाई शायद मेरा पढ़ाई लिखाई में कुछ है ही नहीं, मैं छोड़ दूं। मेरे को इतना बुरा लग रहा था। बट फिर मैंने देखा मेरी कट ऑफ में कहाँ लगा। फिर मैं डीसीए गया, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। वहाँ 95% थी तो कट ऑफ थी। बट वहां पर भी अब एक प्रॉब्लम हो गई, उनकी कैपेसिटी थी लाइक 25 25 के दो
लाइक बैचेस को पढ़ाने की, एंड बिकॉज 95% कट ऑफ पे इतने सारे लोग थे, तो मेरे वो 95 लाइक कट ऑफ पे 300 बच्चे वहां पर रजिस्टर हुए, तो हमारी क्लासेस ऑडिटोरियम में होने लग गई। अब ऑडिटोरियम में क्लासेस हो रही थी, एंड पीछे आई स्वेयर टू गॉड ऐसे ऐसे बच्चे थे, मतलब उनको देख के मैं कहता कोई स्मोक कर रहा है, कुछ कर रहा है, मतलब क्लास में ऐसे छुप छुप के, तो मेरा तो बहुत दिल टूट गया था, मुझे लगा मेरा पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं है। बट फिर मैंने एक माइंडसेट बनाया कि शायद मुझे यहाँ से हार नहीं माननी, एंड अगर मैं यहाँ पर नहीं मेरा कुछ बन रहा है तो आई शुड ट्राई समथिंग एल्स, क्योंकि सर सबके लिए पढ़ाई नहीं लिखी होती। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल बताइए ये बात, बिल्कुल बताइए। ये मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए ऐसा नहीं होता कि अगर मैं मतलब पढ़ाई ही सब कुछ है, नहीं, मतलब पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई ऑलवेज से दैट कि इफ अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो 10 लोगों में आप अलग से दिख जाओगे कि भाई ये पढ़ा लिखा आदमी। पर देखो ये सारी चीजें ये बोल रहे हैं 95% 12th में लाने के बाद। बट सर उस वक्त एक ड्रीम था ना मेरा, राइट, कि मेरे को एसआरसी से जाना है, राइट। बट फिर उसके बाद मैंने हार नहीं मानी, एंड आई डिसाइडेड कि भाई मैं यहाँ से बिजनेस स्टार्ट करूंगा, एंड मैंने अपने कॉलेज में ही बिजनेस चालू कर दिया। कॉलेज में ही? कॉलेज में। वाह भाई। एंड देन मैंने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का बिजनेस करा। हम 19-20 साल में? 19 साल में। अरे यार, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स मैंने टॉयलेट क्लीनर्स, ग्लास क्लीनर्स, फ्लोर क्लीनर, हैंड वॉश, ऐसे फ्लोर, ये फ्लोर क्लीनर, ये सारे एफएमसीजी जो प्रोडक्ट्स थे, इसका पूरा काम शुरू करा था। मिस्टर बॉन्ड के नाम से हमारी कंपनी भी थी, एंड वी वर डूइंग रियली गुड। हमने पहले साल में 6 करोड़ का टर्नओवर करा था। ओ भाई साहब, क्योंकि वो हमें पता चल गया था कैसे बेचना है, क्या करना है। मैं मेहनत करता गया। फिर कोविड का टाइम आया, बिजनेस थोड़ा कम होने लगा, चीजें कोविड के टाइम कैसे थी, तो तब मुझे लगा कि शायद मेरे लिए भगवान ने इससे भी अच्छा कुछ लिखा हुआ है। तो मैंने थोड़ा उस टाइम भी दुख हुआ था, अचानक से कोविड आया, सब कुछ। कोविड आने पे मेरे हिसाब से तो सारे बिजनेसमैन थोड़े परेशान ही थे, सबका लाइफ ठीक हुआ था। बट प्रॉब्लम क्या था मेरे को ना, ये था कि हार्ड वर्क करो। वो मैं यहाँ सबको बोल रहा हूँ कि भाई देखो, मेरे को मेरी लाइफ स्टोरी लगती है कि हार्ड वर्क पे बेस्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि आप हार्ड वर्क करते रहो। मैंने फिर वहां से वो क्विट करा, मतलब बिजनेस मेरा ऑब्वियसली चल रहा था, मैंने ऐसा नहीं करा कि एकदम से मैंने शिफ्ट कर लिया, मैंने बिजनेस करता रहा, एंड देन आई स्टार्टेड यूट्यूब। मैंने कंटेंट क्रिएशन भी चालू कर दिया, यूट्यूब वीडियोस बनाने लगा, एंड बाय गॉड्स ग्रेस सब अच्छा होने लगा, एंड देन आई डिड रियलिटी शोज, सब अच्छा हुआ। अब बट अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव टू डू समथिंग मोर बिगर, और अच्छे मेरे को अपने लाइफ गोल्स रखने हैं, एंड मैं फिर कंपनी हमने चालू करी अपनी ब्रांड की, फिर अब और चीजें हम फिगर आउट करते हैं क्या करना चाहिए। तो इससे मतलब पूरी लाइफ स्टोरी से मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बिलीव इन गॉड, कीप वर्किंग हार्ड, डू नॉट क्विट, एंड कभी भी अपना माइंडसेट मत शिफ्ट करो कि भाई अगर ये मैंने पढ़ाई में फेल हो गया तो मेरी लाइफ खत्म हो गई। नहीं, ये तो शुरुआत हुई है। राइट। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में मैं तो चाहता हूँ देखो सब मेहनत करो, अपना बेस्ट दो, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स है, सबको वो मिले, जितने लोग देख रहे हैं सबको वो मिले जो वो चाहते हैं लाइफ में। बट अगर नहीं मिलता तो वो डिप्रेस नहीं होना। भगवान ने सब कुछ आपके लिए अच्छा लिखा हुआ है, आपको जो पसंद है उस मार्ग पे बस मेहनत करते रहो, एंड जस्ट डोंट क्विट। देखो भाई क्या बता रहा है, 95% आए, उसके बाद भी ड्रीम कॉलेज नहीं मिला, फिर एक ऐसा कॉलेज मिला जहाँ पे भी प्रॉब्लम हुई, फिर वहां पे गया, वहां पे थोड़ा सा डिप्रेस हुआ, उसके बाद भाई ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, फिर कोविड आया, वो बिजनेस भी कोविड के अंदर प्रॉब्लमेटिक हुआ, फिर भाई ने यूट्यूब पे वीडियो बनाया, फिर उसके बाद पर आप देखो मतलब एक बार 12th में मेहनत की, वहां पे वो रिजल्ट नहीं मिला, उसके बाद कॉलेज गए, वहां पे वो रिजल्ट नहीं मिला, बिजनेस किया, वहां पे वो रिजल्ट नहीं मिला। अगर मैं समराइज करूं तो 3 बार रिजल्ट नहीं मिले जो ये चाह रहे थे, चौथी बार भगवान ने रिजल्ट दिया। और अगर ये 3 बार में हार मान के बैठ जाता भाई कि मैं जब मेहनत करता हूं कुछ बनता नहीं है जिंदगी में, तो आज ये यहाँ खड़े नहीं होते, आज जिंदगी में ये कर नहीं रहे होते। बिल्कुल, एंड मैं सबको फिर से यही बोलना चाहूंगा कि मेहनत करते रहो, पढ़ाई लिखाई करो, अपने गुरुओं पे भरोसा रखो, जो वो पढ़ा रहे अच्छे से आप उसको पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, एंड मेहनत करते रहो, बट मेक श्योर यू डोंट क्विट। और जिस भी गुरु से पढ़ रहे हो, सिर्फ मुझसे जिस भी गुरु से पढ़ रहे हो भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ सर से पढ़ो, जिससे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बस अपने गुरुओं पे भरोसा रखो, अपने भगवान पे भरोसा रखो, मेहनत करते रहो, अच्छी चीजें करो, और आपको लाइफ में जो चाहिए वो आपको 101% नहीं 201% मिलेगा। एंड बिलीव मी, सिर्फ पढ़ाई ही एक आखिरी रास्ता नहीं है, आपके लिए बहुत अलग अलग चीजें भी लिखी होंगी भगवान ने, वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। बट जस्ट वॉट एवर यू आर डूइंग, गिव योर बेस्ट, डू नॉट क्विट, गिव योर बेस्ट। थैंक यू सो मच अभिषेक भाई, थैंक यू भाई आने के लिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू भाई, बिल्कुल, आई एम ग्लैड आप आए, थैंक यू। एंड जितने भी लोग देख रहे हैं, ऑल द बेस्ट। 9-10 के पढ़ाई लिखाई चक्के, वो क्या था, चकदे फटे चकदे फटे, नपदे किल्ली, और
पढ़ाई करना, मस्ती करना, अच्छे मार्क्स लाना। मेरा मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का क्योंकि आपकी लाइफ पे हूँ मैं, बट लव यू ऑल एंड हैप्पी रिपब्लिक डे एंड ऑल द बेस्ट। किल इट। थैंक यू, लव यू भाई, थैंक यू सो Thank मच। you, sir. Thank you so much. थैंक यू।